रॉयल क्यूज ग्रुप में आपका स्वागत है। और हम लोग लूसेंट से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम लोग को मानव में होने वाला रोग के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। मानव में होखे वाला जो रोग बढ़ुआ वो करके ट्रिक के साथ हमने याद करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ते हैं प्रोटोजोआ से होखे वाला रोग। तो प्रोटोजोआ से जैसे कि रोग होखेला मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, ये सब कौन चीज प्रोटोजोआ से होला। तो हमने एगो ट्रिक बनी बन जाए कर कौन चीज पे काम सोप यानी कि पे से पेचिस, क से कालाजार, म से मलेरिया, पे काम सोप यानी कि सो से सोने की बीमारी और प से पैरिया। ये सब कौन चीज से तो प्रोटोजोआ से होखे वाला जो हमने के परजीवी कह जाला। परजीवी से होखे वाला ये सब रोग हड़ुए कौन पे काम सोप यानी कि मलेरिया, पैरिया, सोने की बीमारी, पेचिस तथा कालाजार। एक प्रोटोजोआ के नाम पढ़े वजह प्रभावित अंग पढ़े वजह। तो सबसे पहला बात कि मलेरिया से प्रभावित होकेला हमने के अंग कौन हो तो तीली, आरबीसी तो तीली प्रभावित होकेला। तो कोना चलते होता तो मादा एनोफिलीज मच्छर के चलते होला। मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होकेला जो ना के परजीवी के नाम का है तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण मलेरिया होकेला। ठीक, एक लक्षण का है तो ठंडा के साथ साथ बुखार भी लग जाला। ठीक, चलो एक बाद हमने कहीं जा तो पैरिया रोग होकेला जो से प्रभावित अंग हमने के कहा तो मसूड़ा का हो तो एक मसूड़ा से रक्त निकल लगेला जो के परजीवी के नाम का हो तो एंट अमीबा जिंजीवेलिस एक परजीवी के नाम है। ठीक, सोने की बीमारी हो तो सोने की बीमारी से प्रभावित होकेला कौन सी तो मस्तिष्क। कहा जाला कि सुतले दिमाग खराब हो यानी कि मस्तिष्क प्रभावित होकेला कौन चीज से सोने के बीमारी से मस्तिष्क प्रभावित होला। जो प्रोटोजोआ के नाम का हो तो ट्रिप्नोसोमा हो। तो एक से वाहक कौन सी हड़ुए तो सीसी मक्खी हड़ुए। एक में का होखेला बहुत नींद आ तेज बुखार भी रहे साथे। एक पेचिस हड़ुए, पेचिस से प्रभावित अंग का आंत हो। एक जीवाणु प्रोटोजोआ के नाम का हड़ुए तो एंट अमीबा हिस्टोलिका एक में का होखेला तो श्लेष्मा तथा खून के साथ उल्टी होखेला। ठीक, चलो एक बाद कालाजार से प्रभावित अंग का हो तो अस्थि मज्जा जो ना बोन मैरो कह जाला। बोन मैरो प्रभावित होकेला। ठीक, तो एक परजीवी के नाम हो लिस्मेनिया डोनामानी हड़ुए। आई वाहक कौन सी हड़ुए तो बलुई मक्खी हड़ुए। एक में तेज बुखार लगेला। ठीक, तो मलेरिया, पैरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार ये सब का हो तो ये हड़ुए प्रोटोजोआ परजीवी से होने वाला रोग हड़ुए। एक बाद हमने पढ़ते जा जीवाणु से होखे वाला रोग जना के बैक्टीरिया कहा जाला। ठीक, बैक्टीरिया से होखे वाला रोग के हमने के एगो ट्रिक बन ले जा गोंटा कोहड़ा छप से कटनी। ग से गोनोरिया रोग होखेला, ट से टाइफाइड होखेला, क से कौन सी होखेला यानी कि क से काली खांसी होखेला, ह से कौन सी होखेला तो ह से हैजा होखेला, ड से का होला तो डिप्थीरिया होखेला, छ से कौन सी होला तो क्षय रोग होखेला, प से कौन सी होखेला तो प से प्लेग होखेला, स से कौन सी होखेला तो स से सिफिलिस होखेला, क से कौन सी होखेला तो क से होखेला कोढ़ होखेला, ट से कौन सी होखेला एगो तो टेटनस होखेला। ठीक, न से कौन सी होखेला तो न से निमोनिया होखेला। ठीक, तो एगो ट्रिक रहे हमनी के। ठीक, तो एक बारे में पढ़ ले जो कि कैसे कैसे प्रभावित अंग होखेला, एक जीवाणु के नाम का है। चलो तो सबसे पहले टेटनस पढ़ते जा। तो टेटनस ले प्रभावित अंग हमने के कहा तो तंत्रिका तंत्र। टेटनस ले तंत्रिका तंत्र टेटनस के लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाला, धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाला टेटनस के। ठीक, क्या है कि जब टेटनस हो जाला तो देह में एकदम ऐठन हो जाला जना चलते धनुष निहन टेढ़ घूम जीवो। ये चलते का होखेला धनुष टंकार भी कहा जाला। लॉक जॉ एक मतलब ये जबड़ा बंद होके लगेला, बोलिए ना निकल पावेला टेटनस हो जाला तो। ठीक, तो एक जीवाणु के नाम का है जैसे नाम बढ़ुए टेटनस तो ओकर नाम भी हड़ुए क्लस्ट्रीडियम टिटैनी। चल हैजा से प्रभावित अंग का है तो आंत है। हैजा से प्रभावित अंग आंत हड़ुए। तो एक जीवाणु के नाम का है तो विबेरियो कोलेरी। हैजा के कोलेरा कहा जाला तो कोलेरा के जीवाणु के नाम का है तो कोलेरी, विबेरियो कोलेरी हड़ुए। ठीक, टाइफाइड से प्रभावित आंत। ठीक, जो ना के जीवाणु के नाम का है तो सैल्मोनेला टाइफी हड़ुए।
क्षय रोग जौन से प्रभावित अंग कहा तो फेफड़ा। क्षय रोग जौन से प्रभावित अंग कौन सी हड़ुए? फेफड़ा हड़ुए। एक जीवाणु के नाम कहा तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हड़ुए क्षय रोग के। एक बाद डिप्थीरिया। डिप्थीरिया से प्रभावित अंग गला होखेला हड़ुए, तो यानी कि श्वास नली प्रभावित होखेला। तो एक जीवाणु के नाम कहा तो जैसे कोरोना से भी गला ही प्रभावित होखेला, फेफड़ा प्रभावित होखेला, सांस लेने में दिक्कत होखेला। तो एक से कहा तो क्रोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। क्रोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी हड़ुए एक जीवाणु के नाम। ठीक बा। चलो एक बाद क्षय रोग जौन से प्रभावित अंग कौन से हड़ुए? तो फेफड़ा। क्षय रोग से प्रभावित अंग फेफड़ा हड़ुए। ठीक। क्षय रोग के जीवाणु के नाम कहा तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। डिप्थीरिया के कहा तो क्रोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। ठीक। एक बाद हमने के प्लेग भी पहुँचने जा। प्लेग के कहा तो प्लेग से प्रभावित अंग है फेफड़ा। ठीक। एक जीवाणु के नाम कहा पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस है। चलो एक बाद काला खांसी। काली खांसी से प्रभावित अंग श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में का है तो फेफड़ा हो जाए, गला हो जाए। ठीक। काली खांसी हो गई। तो एक जीवाणु के नाम कहा तो हीमोफिलस पार्टूसिस। काली खांसी के अंग्रेजी में पार्टूसिस कहा जाला, तो हीमोफिलस पार्टूसिस कहा जाला जीवाणु के नाम। चलो नमोनिया। नमोनिया से प्रभावित अंग फेफड़ा। नमोनिया से प्रभावित अंग फेफड़ा ही हड़ुए। तो एक जीवाणु के नाम कहा तो नमोनिया के जीवाणु के नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी हड़ुए। चलो एक बाद कोढ़ जना से तंत्रिका तंत्र त्वचा प्रभावित होखेला। एकरे के अंग्रेजी में लेप्री कहा जाला, लेप्रोसी कहा जाला। ठीक। तो एक जीवाणु के नाम भी हड़ुए तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री कहा जाला। ठीक। एक बाद एगो रोग बड़ुए गोनोरिया जना से मूत्र मार्ग प्रभावित होखेला। का होखेला? मूत्र मार्ग में सीजन आ जाला। तो एक जीवाणु के नाम का है तो नाइसेरिया गोनोरियाई। नाइसेरिया गोनोरियाई। सिफिलिस एगो जीवाणु से होखे वाला रोग हड़ुए जना से प्रभावित का है तो सीसन हो जाला। सीसन पर घाव हो जाला। तो एक कौन सी हड़ुए जीवाणु के नाम है टेपोनोमा पेंडिलम। टेपोनोमा पेंडिलम। ठीक बा। चलो ई कौन सी है तो जीवाणु से होखे वाला कुछ रोग है। बैक्टीरिया प्रोटोजोआ और जीवाणु से होखे वाला रोग हमने पढ़नी जा। एक बाद एगो बड़े विषाणु से होखे वाला रोग है। चलो विषाणु से होखे वाला रोग के एगो ट्रिक बनले बन हमने के एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। ठीक। तो एक में सब रोग आ जाला जैसे कि एड्स हो गई। तो एड्स ले प्रभावित अंग का है तो WBC होखेला जो कहा जाला प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र एक से प्रभावित होखेला। एक विषाणु के नाम का है तो एक विषाणु के नाम है HIV। ठीक बा। HIV एक फुल फॉर्म होखेला ह्यूमैनो इम्यून वायरस। ठीक। चलो एक से का हो जाला तो रोग प्रतिरोधक क्षमता ही खत्म हो जाला, जो चलते कोनो रोग अटैक करी तारा पर तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाए। ठीक। आ सब रोग के मैंने बुलाहट हो जाए। एक में एड्स हो जाए तो कोनो रोग अटैक करी तनियासी में तबीयत खराब। चलो डेंगू ज्वर होखेला जो कि हड्डी तोड़ बुखार कहा जाला। तो बुखार लगेला तो संपूर्ण शरीर में यहाँ तक कि कपारों में पहुँच जाला। आँख जोड़ भी दर्द कर लगेला। ठीक। तो एक वायरस के नाम कहा डेंगू के तो अर्बो वायरस। डेंगू के विषाणु के नाम कहा अर्बो वायरस। चलो पोलियो। पोलियो से प्रभावित अंग कौन सी होखेला तो गला। रीढ़ प्रभावित होखेला, नली प्रभावित होखेला, नाड़ी संस्थान प्रभावित होखेला। ठीक। तो एक विषाणु के नाम भी पोलियो के पोलियो वायरस ही है। ठीक। चलो एक बाद हमने कहनी जा कि इन्फ्लुएंजा हो गई, चेचक हो गई, चाहे छोटी माता हो गई, चाहे खसरा हो गई, हमने के संपूर्ण शरीर प्रभावित होखेला। संपूर्ण शरीर प्रभावित होखेला। तो इन्फ्लुएंजा में के विषाणु के नाम कहा तो मिक्सो वायरस। इन्फ्लुएंजा में मिक्स हो गई बा कौन सी तो मिक्सो वायरस के नाम है। ठीक। चेचक हो गई तो चेचक के विषाणु के नाम कहा तो बैरियोला वायरस। बैरियोला। लेकिन छोटी माता यह कह दी तो बैरिसेला वायरस। छोटी माता बैरिसेला वायरस आ चेचक के बैरियोला वायरस होखेला। ठीक। चलो एगो रोग होखेला खसरा जो के संपूर्ण शरीर प्रभावित होखेला। तो एक हमने के विषाणु के नाम कहा तो मोरबीली वायरस। ठीक। चलो कुछ और बढ़िया जैसे कि हो गई गलसोत होखेला तो गला प्रभावित होखेला, मुंह खोले में बहुत कठिनाई होखेला, मुंह ना खुल पावेला। ठीक। तो एक से प्रभावित अंग कहा तो पैराथायराइड ग्रंथि जो गला में बढ़िया पैराथायराइड ग्रंथि, पैराऑटो ग्रंथि जो कहा जाला अंग्रेजी में प्रभावित होखेला।
ट्रेकोमा आ ग्लूकोमा, तो ये सब आँख के बीमारी हड़ुए। ठीक, हेपेटाइटिस जोना के पीलिया कहल जाला, जोना के हमनी के पियरी कहने जा, एक प्रभावित का होखेला, यकृत प्रभावित होखेला। कैसे बुझाई, तो पीला पेशाब हो जी, आँख त्वचा भी पीला होखे लगी, तो एक पियरी कहल जाला। ठीक, चलो रेबीज हो गई। रेबीज से प्रभावित अंग का हो तो तंत्रिका तंत्र। रेबीज से प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र हड़ुए। एक विषाणु के नाम का हो तो रेबडो वायरस, रेबडो वायरस हड़ुए। ठीक बा, एक में लोग का हो जाला, तो रेबीज होखेला कुत्ता के काटने से, तो जैसे कुत्ता जीभ बाहर निकाल लसन वैसे ही आ पागल आदमी हो जाला, भौंके लगेला, कुत्ता नहीं आदमी व्यवहार कर लगेला। ठीक, चलो मेनिंजाइटिस होखेला, प्रभावित अंग का हो तो मस्तिष्क। मेनिंजाइटिस ले मस्तिष्क होखेला, तेज बुखार लगेला। चलो एक बीमारी बड़े जो के नाम है हर्पीज बीमारी। एक से प्रभावित अंग का हो तो त्वचा हड़ुए, त्वचा हो। ठीक, तो हर्पीस नामक एक विषाणु के भी नाम है, जोना में का हो जाला तो त्वचा में सूजन आ जाला। ठीक, चलो एगो ये हमने पढ़ने जो जीवाणु विषाणु, एक बाद एगो बड़ुए फफूंदी से होखे वाला रोग, प्रोटोजोआ से भी पढ़नी जो हमने के एगो फफूंदी से होखे वाला रोग बड़ुए। तो एक एगो ट्रिक बड़ुए कि ए दाद खाग, ए दाद खाग। तो ए दाद मतलब ए से एथलीट फुट एक्जिमा दूगो होखेला, ए से 10 दाद से, तो दाद खाज पहले ही बड़ुए दाद नामे हो दाद खाग, खाग खसे यानी कि खाज होखबे करला, खाज रोग होखेला। ए दाद खाज एगो दामा होखेला 10 से। ठीक, चलो तो दामा एथलीट फुट खाज होखेला, ग से गंजापन होखेला, दाद हो गई। यानी कि दाद खाज दामा गंजापन तथा एथलीट फुट होखेला, ये सब कौन चीज से होखेला, तो फंगस से होखे वाला रोग है। फंगस जो ना के अंग्रेजी में फंगस कह जाला, हिंदी में फुंदी चाहे कवक के नाम से जान जाला, यानी कवकों से होके वाला ये सब रोग। ठीक, चलो एक बाद कुछ और रोग बढ़े, जिससे कि व्रणतता रोग भी बढ़े हमने शरीर में कुछ होकेला, जिससे कि हो गई व्रणतता रोग। सबसे पहले अनुवांशिक रोग के नाम से ये सब अनुवांशिक रोग हो, जिससे कि कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये सब का हो तो अनुवांशिक रोग हो गए। तो जिससे कि व्रणतता रोग में हमने के कौन रोग पहचाने की क्षमता न रहेला, तो लाल तथा हरा रंग पहचाने की क्षमता न रहेला। जोना में का हो जाला, लाल रंग होला उ कैसन दिखाई देवेला, तो हरियर रंग दिखाई देवेला, हरियर बाबू लाल दिखाई देवेला। ठीक, एक से प्रभावित के होखेला, पुरुष प्रभावित होखेला, लेकिन वाहक के होखेला महिला होखेला। यानी कि क्रोमोसोम जो बाबू एक्स क्रोमोसोम वाहक होखेला, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी ले जाए के काम करला के एक्स क्रोमोसोम ले जाएगा। हीमोफीलिया रोग होखेला, तो हीमोफीलिया रोग होखेला हमने के आम आदमी के एगो हाथ कटेला चाहे कटेला तो ब्लड जम जाला, कितना 2 से 5 मिनट में जम जाला। लेकिन हीमोफीलिया जब हो जाला तो एक में का होला, तो 24 घंटा तक ब्लडे न जमे। ठीक, चलो तो ई कौन सी हो गई, तो ये करो वाहक के होखेला, स्त्री ही होखेला, लेकिन होखेला आदमी में। चलो एक बाद ये रोग के का कह जाला, विक्टोरिया से शुरुआत भई रहे, यही चलते करके रॉयल रोग भी कह जाला, रॉयल रोग भी कह जाला हीमोफीलिया के। ठीक बा, महारानी ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया से प्रभावित रहे, ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया से शुरुआत हुई रहे। टर्नर सिंड्रोम, ई रोग जौन बड़ुए ई स्त्रियों में होखेला, जना के चलते का हो जाला, तो गुणसूत्र के संख्या घट जाला, 45 गो हो जाला। जौन में का हो जाला, तो 44A प्लस XO गुणसूत्र हो जाला, 44A प्लस XO गुणसूत्र हो जाला। एक में का हो जाला, तो अल्प विकसित कद हो जाई, छोट अल्प विकसित हो जाई, स्तन ग्रंथि अविकसित हो जाई, बांझ हो जाई स्त्री। ई कौन सी होखेला, तो टर्नर सिंड्रोम कहा जाला। एगो क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम होखेला, ई रोग के में होला, तो फिल्टर पुरुषों में होखेला रोग है। जना में का हो जाला, तो गुणसूत्र के संख्या एगो बढ़ जाला, पुरुष में बढ़ जाई या महिला वाला में घट जाई, तो 47 गो हो जाला। जना में वृषण जौन बाबू क्या जी अल्प विकसित हो जाई, महिलाओं के समान स्तन वृद्धि हो जाई। ठीक बा, चलो एक बाद क्लीनोफिल्टर हो गई, एक के पुंसक के पुरुष के नपुंसक कहल जाला। ठीक बा, चल एगो डाउन सिंड्रोम बढ़ुए, तो डाउन सिंड्रोम के में गुण का होखेला, तो एक से जो ग्रसित बढ़ुए ओकर बुद्धि का जी मंद बुद्धि तथा आँख टेढ़ी, जीभ मोटी, अनियमित शरीर के ढांचा हो जी, एक और एगो नाम से जाना जाला, मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाला। ठीक बा, पटाउ सिंड्रोम एगो रोग होखेला, जोना में का होखेला, ओठ के ऊपर से बीच से कट जाला, एक के पटाउ सिंड्रोम कहल जाला। तालू के बीच से दरार भी हो जाला। ठीक बा, चलो एक में का हो जाला, तो सेम टू सेम इहो बात, तो नेत्र रोग हो जाला, मंद बुद्धि के आदमी शरीर हो जाला। तो ये सब रोग हड़ुए
ठीक। एक बाद और कुछ बढ़ुए हमनी के चिकित्सा से संबंधित, जैसे कि पेस मेकर के करा कहा जाला, सीटी स्कैन के करा कहा जाला, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के करा कहा जाला, ईसीजी के करा कहा जाला, ईईजी के करा कहा जाला। एक बारे में थोड़ा सा एमआरआई के बारे में जान लेवल जाओ। तो पेस मेकर यदि आदमी में कृत्रिम हृदय लगावे के रहेला, यानी कि एक के कहा जाला कृत्रिम हृदय कहा जाला पेस मेकर के, यानी ठीक। तो हृदय के गति के कम हो जाला तो एकरा से हमनी क्या करने जा तो बढ़ावे के काम कर लके पेस मेकर हड़वे। सीटी स्कैन के फुल फॉर्म का होखेला तो कम्प्यूटेड टोमोग्राफी होखेला, ठीक। यानी कि संपूर्ण शरीर के जांच करावे के रहेला तो सीटी स्कैन भी करावे जाला। मस्तिष्क के भी जांच सबसे ज़्यादा होखेला सीटी स्कैन होखेला, ठीक। चलो एगो होखेला ईसीजी होखेला, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी कहा जाला, जोन में का होखेला तो हृदय से संबंधी कोनो पता लगावे के बढ़ुए तो ओकर का कहा जाला ईसीजी कहा जाला, ठीक बा। ईईजी के फुल फॉर्म का हो जाला तो इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम, तो एक से मस्तिष्क में कोनो विकार पता लगावे के बढ़ुए तो ओकर खातिर कौन चीज होखेला तो ईईजी होखेला। एगो होखेला ऑटो एनालाइजर, तो ई का हो तो ऑटो एनालाइजर हो ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल के आदि के जांच जब करावे के बढ़ुए तो कौन चीज होखेला ऑटो एनालाइजर होखेला। डॉक्टर ऊपर लिख देलन AU ये लिख देसन तो एकर मतलब का बुझे के बा कि ऑटो एनालाइजर यानी कि यूरिया, ग्लूकोज तथा कोलेस्ट्रॉल के जांच करे के कहता, ठीक बा। चलो एगो एमआरआई होखेला तो एक फुल फॉर्म का होला मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होखेला। एक में का होखेला तो संपूर्ण शरीर में यदि कहीं पता लगा बड़े फॉल्ट के तो ओकर से पता लगावल जाला, ठीक। चलो कुछ और बढ़ुए जैसे कि महत्वपूर्ण जानकारी एक में, जैसे कि हमने की छोटी आंत बढ़ुए तो छोटी आंत के लंबाई कितना बढ़ुए तो 7 मीटर लंबा बढ़ुए, जो के व्यास कितना बढ़ुए तो व्यास बढ़ुए 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर बढ़ुए, ठीक। हमने शरीर में शरीर के भीतर रक्त भ्रमण करे में कितना समय लगेला तो मात्र 23 सेकंड में जमीन से आसमान पहुंचा देवेला, यानी कि पैर से लेकर के कपार तक पहुंचा दिए खेल, ठीक। सबसे पहला कवक यानी कि पेनिसिलिन के प्राप्त के कारण से कइल जाला तो पेनिसिलियम नामक प्रतिजैविक से प्राप्त कइल जाला, ठीक, जो कवक से प्राप्त हो गया। संसार में सबसे बुद्धिमान कौन ची हड़ुए मनुष्य तो होमिनिड, ठीक बा। चलो एक बाद कुछ बढ़ुए कि सबसे बड़ा जीवित पंछी कौन है शुतुरमुर्ग, सबसे छोटा कपी कौन है तो गोरिल्ला, सबसे छोटा अस्तनी कौन है छुछुंदर, सबसे अंडा जरायु जो अस्तनी के कहा जाला तो कंगारू के कहा जाला, ठीक। मानव शरीर के सबसे व्यस्त अंग कौन है हृदय, बंदे ना होके चाहिए, बंद हो तो तू बंद हो जीव। कौन ऐसा चिड़ई भी है जौन की पंछी भी है जौन की उड़े वाली कहाँ तो सबसे तेजी से उड़े वाली पंछी तो कटिपुंज पंछी है। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप कौन है तो टर्टल कछुआ, टर्टल कछुआ उड़े। सबसे छोटी पंछी हमिंग बर्ड है। सबसे बड़ा सर्प पाइथन, सबसे बड़ा सर्प पाइथन। सबसे बड़ा अंडा केकर होखेला शुतुरमुर्ग के अंडा होखेला। सबसे ऊंचा अस्तनी कौन है तो जिराफ, ठीक बा, अफ्रीकी जिराफ है। सबसे बड़ा और भारी अस्तनी कौन है तो नीली हवेल। जबकि सबसे बड़ा स्थलीय अस्थनी कौन हो जाए तो स्थलीय हो जाए तो हाथी हो जाए। अंडज प्रजक अस्तनी कौन है कहा जाला तो एकिडना या डक बिलिड प्लेटिपस के नाम से भी जाना जाला, ठीक। चलो स्वप्नों के अध्ययन क्या कहा जाला स्वप्नों के अध्ययन के वजह अनिरोलॉजी, एक अनिरिया सपना देखा थोड़ा अनिरोलॉजी कहा जाला। सौंदर्य के अध्ययन क्या कहा जाला केलोलॉजी, केला खाइए और स्वास्थ्य सौंदर्य बढ़ाइए, ठीक। चलो दांत, हमने के शरीर के सबसे मजबूत अंग कौन हड़ुए तो दांत हड़ुए, दांत के एनामेल के परत बनल रहेला, ठीक बा। चलो हमने के तंत्रिका तंत्र में कितना के स्पीड से हमने के मान लो स्विच भइल तो कितना स्पीड से मस्तिष्क भी पहुंचावेला तो 532 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से पहुंचा देवे, ठीक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक। चलिए बायोलॉजी को यहाँ पर हम लोग जो भी हैं पढ़ लिए हैं समाप्त करते हैं बायोलॉजी को और नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।